बारे में, यानी कि आज के वीडियो में हम लोग, आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरा का पूरा एकदम क्या कहते हैं उसको, हलवा बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब मिलकर खाएंगे। तो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो दिस इज योर फेवरेट सकलैन भैया, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। शायद आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाए आज की क्लास को अटेंड करने के बाद। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोगों ने आई थिंक सो पहले पढ़ रखा होगा, मे बी नहीं भी पढ़ रखा है कोई बात नहीं। बेसिक जो है उसमें हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे उसका बेसिक्स, और उसके बाद हम लोग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे डायरेक्टली जंप करेंगे। ठीक है, तो फिर कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, फटाफट से जो जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सबको चटो एकदम स्पीड में आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चीज है हमारा इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये इंट्रोडक्शन हो रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, इंट्रोडक्शन पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो सबसे बेसिक फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे बैकग्राउंड में सबसे पहले लेके चलता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कहाँ से आएगा, सिंपल इंटरेस्ट से आएगा। और इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कुछ मनी है, ठीक है, और वो पैसा मान लो आपने मुझे दे दिया, ठीक है, वो स्पेसिफिक पैसा आपने मुझे दे दिया, और मैंने आपको मान लो 1 साल बाद वो पैसा वापस दिया, बट मैंने जो आपको पैसा दिया वापस उसमें कुछ और अमाउंट जो था, कुछ और मान लो कि मैंने आपको 100 रुपए उसमें और एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये 100 रुपए है, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो, यानी कि जितना ज्यादा पैसा मैंने आपको दिया वो इंटरेस्ट कहलाएगा। अब इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डिपेंड करने वाला है रेट के ऊपर। ठीक है, यानी कि रेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जो मेरे को पैसा दिया तो आपने क्या बोल कर दिया कि भैया मैं आपको दे रहा हूँ बट आफ्टर 1 ईयर आपको 10% एक्स्ट्रा देना होगा, या फिर आप बोलो नहीं भैया आफ्टर 1 ईयर आपको 20% एक्स्ट्रा देना होगा। हम भैया की जान लोगे क्या? तो आपको 20% एक्स्ट्रा देना होगा। कोई नहीं, मैं 20% आपको एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये जो 20% है या फिर जो 10% एक्स्ट्रा मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं 100 रुपए आपको दूंगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरेस्ट कहलाएगा सिंपली। ओके, और चूंकि ये बहुत ही सिंपल वे में हो रहा है, देखने में कितना सिंपल लग रहा है, आपने मुझे कुछ पैसा दिया, मैंने आपको उसमें से कुछ बढ़ा कर दिया, हो गया बात खत्म। अगर आप 2 ईयर के लिए देते तो मैं आपको 200 रुपए बढ़ा कर देता, 3 ईयर के लिए देते तो मैं 300 रुपए बढ़ा कर देता, 4 ईयर के लिए देते तो मैं 400 रुपए बढ़ा कर देता। इतना ज्यादा सिंपल है, और दैट्स वाई इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट नाम है। ओके, अब थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट से हल्का सा भटका जाए, और उसके बाद हम लोग आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे कि भैया आपने सिंपल इंटरेस्ट तो समझा दिया, मैंने तो आपको 100 रुपए दिए, आपने 1 साल बाद मेरे को 101 रुपए या फिर 110 रुपए, लेट से आपने मुझे 1000 रुपए दिया, और मैंने आपको कितना दिया, इसमें से आपको मैंने 100 रुपए ऐड करके वापस 1 साल बाद दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फंडा था। अगर 2 साल के लिए आपने दिया होता तो मैं 200 रुपए बढ़ा कर देता, 3 साल के लिए दिया होता तो 300 रुपए बढ़ाकर मैं आपको दिया होता। क्लियर है यहाँ पे? ओके, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा क्या है वो थोड़ा सा समझो। अगर आपने मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया होता तो आप थोड़ा सा और अमीर बन जाते, मालूम है कैसे, वो अभी यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, राइटिंग पे बिल्कुल भी मत जाना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को पूरा क्लियर हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि लेट से आपने मुझे 1000 रुपए दिए, ठीक है, ओके, 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद मैंने आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, ओके, बट इसी यही चीज अगर मैं 2 ईयर के बाद आपको दूं तो मैं आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। ठीक है, तो क्या भैया आप बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दोगे मेरे को? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा बट 200 नहीं दूंगा, बल्कि 200 से ज्यादा दूंगा। लेट से मैंने आपको एक रफली अमाउंट मान लेते हैं कि 210 रुपीज मैंने आपको दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंडा क्या हो रहा है वो समझो। 1 ईयर के लिए आपने दिया था तो मैंने आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, बट जब आपने 2 ईयर के लिए दिया तो मैंने आपको 200 एक्स्ट्रा नहीं देने के बजाय 210 एक्स्ट्रा दिया। अब यहाँ पे जो है वो गड़बड़ा जा रहा है मामला। अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट रहता तो मैं आपको क्या देता, 200 देता, बट चूंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है दैट्स वाई मैं आपको 200 नहीं दे रहा हूँ बल्कि 210 दे रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि 1 ईयर के बाद, ठीक है, 1 ईयर के बाद जो आपने मुझे 1000 दिया था वो अब 1000 नहीं रहा। ठीक है, आपने जो मुझे 1000 दिया था वो अब 1000 नहीं रहा, बल्कि 1 ईयर के बाद वो बन चुका है 1100। ठीक है, यही इसका बेसिक फंडा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। यानी कि अगर इस पूरे के पूरे चीज को मैं समराइज करूं और आपके दिमाग में अच्छे से डालूं तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, हम लोग पूरा लेकर चलते हैं ना ताकि अच्छे से समझ आए। मैंने आपको बोला था कि आपने 1000 दिया, मैंने आपको बाद में 1100 रुपए वापस दिया। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो ये हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है कि मैंने आपको यहाँ पे 100 रुपए एक्स्ट्रा दिया था। ठीक है,
और मेरा जो आपने मेरे को दिया था वो क्या था, ये था, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो गया, इन दोनों को मिलाकर हमारा हो गया अमाउंट दैट इज 1100 हो गया, ठीक है। ओके, चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। तो अब ये जो 1100 है दैट इज प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि ये जो है यही हमारा प्रिंसिपल है अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल है, जो मनी है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल्स टू P1 + R/100, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। टाइम जो है, सॉरी, रेट जो है अगेन वही सेम रहेगा, रेट हमारा यही रहेगा, क्योंकि इसी को तो लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना आप बोलोगे भैया नहीं नहीं, अगले साल के लिए रेट हम आपको 10% पे नहीं दूंगा, मैं अगले साल आपको 20% पे दूंगा। हाँ, ये केस हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए फिर अलग से फॉर्मूला बनाना होगा, जो कि जरूर हम लोग बनाएंगे। और उस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, बोलता है कि पहले बार में मैंने 10% पे दिया, दूसरे बार में एक काम करते हैं, दूसरे ईयर के लिए मैंने बोल दिया 20%, मैंने तीसरे ईयर के लिए बोला 5%। अब बताओ क्या कैसे निकालेंगे। तो उसका भी एक अलग फॉर्मूला है, उसको भी ड्राइव करेंगे, उसको भी हम लोग क्वेश्चन भी उसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल कहाँ थे हम लोग कि प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर क्या है, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर है P1 + R/100। क्लियर है यहाँ तक, फटाफट से आगे चलते हैं। रेट हमारा क्या है, रेट है R, और टाइम क्या है, टाइम 1 ईयर है, क्योंकि हम लोग अगले 1 साल के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, यानी सेकंड ईयर जब स्टार्ट हो रहा है उस वक्त प्रिंसिपल क्या है हमारा, ये है, और उस वक्त रेट क्या है हमारा, यही R रहेगा, और टाइम क्या रहेगा, 1 ईयर रहेगा, ठीक है। तो अगेन वही सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, PRT/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर सेकेंड ईयर के लिए आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, PRT/100, और इस केस में P क्या है, P हमारा है ये हमारा क्या है, P है। क्लियर है यहाँ पे, ओके। इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और चूंकि टाइम हमारा यहाँ पे 1 ईयर है तो इस T को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे 1 लिखाएगा, और 1 अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर, अच्छा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, भैया ये थोड़ा सा बता दो मेरे को। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए यही कहो अमाउंट फॉर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। जबान थोड़ी हमारी फिसल जा रही है अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, आराम से सोचो। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स होगा हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था हमारा, प्रिंसिपल था 1R/100, यही हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है। अच्छा, और इसको क्या करना है, प्लस करना है। किसके साथ प्लस करना है भाई, तो इसके साथ प्लस करना है, क्योंकि यही तो हमारा इंटरेस्ट निकला है सेकंड ईयर का, ठीक है। कहीं पे भी ना समझ आए, वीडियो को हल्का सा पीछे करो, फिर वापस से सामने आओ, ठीक है, तो समझ में आएगा आपको। ओके, तो करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सिंपली इसको प्लस करते हैं। तो ये वाला लाइन को हटाते हैं, और हटाने के बाद ये बंदिशों को हटाया जाए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। तो इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, आ जाओ। 1 + R/100, R/100 इंटू R है, R रहने दो इसको, डिवाइडेड बाई 100 है, हाँ बिल्कुल डिवाइडेड बाई 100 है। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो तो P1 + R आप कॉमन ले सकते हो, P1 + R/100 आप कॉमन ले सकते हो। हाँ जी भैया, बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन, ओके। जैसे ही आपने इसको कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बच गया, अंदर में देखो इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इस पूरे को आपने बेचारे को बाहर निकाल लिया, तो ये 1 हो गया, ओके। प्लस इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, तो आपने ये वाला जो पोर्शन है वो आपने रिमूव कर लिया, बचा क्या, R/100 बचा। तो हम बोलेंगे कि R/100 बच गया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो आपने इस पूरे के पूरे से P1 + R/100 को कॉमन ले लिया, तो अब ये वाला चीज आया, ठीक है। कहीं पे भी कुछ ना समझ आए, एक बार वीडियो को बैक करके थोड़ा सा देखो, फिर भी ना समझ आए, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को लिखो। कोई अच्छा बच्चा होगा जो आपको वहाँ पे आंसर दे देगा, अदरवाइज मैं आपको खुद वहाँ पे आंसर देने का ट्राई करूंगा। आगे क्या होगा, अब देखो 1 + R/100, 1 + R/100 क्या हो जाएगा, 1 + R/100 टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना ज्यादा इलेबोरेट करने का क्या जरूरत था, सिंपली मैं आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया था कि फॉर्मूला क्या है, P1 + R/100 टू दी पावर T या फिर टू दी पावर N। तो इतना इलेबोरेट करने का क्या जरूरत था भैया, उससे बढ़िया क्वेश्चन बना लेते हैं। इसलिए इलेबोरेट किया ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं भाई, इसके पीछे का क्या कारण है, ठीक है। तो वो कारण आपको यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, ओके। अब जो है ना, अब अगर कोई अलग टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो भी आप अपने से फॉर्मूला इधर उधर मतलब कर पाओगे, बात समझ आ रही है। छोटा सा एक चीज बताता हूँ, क्या बताऊं, छोटा सा एक चीज ये बताना है कि मान लो अगर आप कोई चीज है जो आपने खुद से बनाया है, ठीक है, और कोई चीज है जो आपने मार्केट से खरीदा है। तो अगर आप ये बोलो कि मार्केट से अगर कोई चीज खरीदा है और वो खराब हो गया, तो क्या आप उसको बना पाओगे,
उसको रिपेयर कर पाओगे? आप डरोगे कि ये खराब हो गया तो क्या होगा, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। दूसरा चीज आपने खुद से अपने हाथों से बनाया है और वो खराब हो गया तो उसको आप रिपेयर कर पाओगे? ऑफ कोर्स सी बात है भाई, क्यों नहीं रिपेयर कर पाएंगे, 100% रिपेयर कर पाएंगे। तो उसी तरीके से आपने ये फॉर्मूला को क्या किया, डिराइव किया खुद से। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ इधर उधर अगर पूछ दिया गया तो आप क्या करोगे, इसको रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में सोचो तो इसको रिपेयर कर पाओगे, क्योंकि ये डिवाइस आपने खुद से बनाया है। क्लियर है यहाँ पे? तो कुल मिला के बात ये है भैया हमारे लिए कि जो अमाउंट होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो होता है 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे भैया आपने 2 यहाँ पे लिखा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 साल के लिए ले रहे हैं। देखो पहला साल और ये दूसरा साल, तो 2 साल के लिए क्या हो गया हमारा 2 हो गया। अब आप बोलोगे भैया अगर 3 साल के लिए रहा तो 3 हो जाएगा, 4 ईयर के लिए रहा तो 4 हो जाएगा। सिंपल। कैसे होगा? सेम प्रोसेस से आप फॉर्मूला को ड्राइव करने का कोशिश करना। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल ये वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप सारा कुछ करके देखना। 3 ईयर के लिए जब करोगे तो यहाँ पे पावर में 3 आएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं लेना है तो बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट मत लो, बल्कि अपने कॉपी में फटाफट नोट डाउन करते जाओ, वीडियो को पॉज करते ही करते। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ट्रस्ट करो। थोड़ा सा टाइम अगर आप यहाँ पे 20 मिनट अच्छे से समझने में देते हो तो आगे का आपका बहुत घंटा बच सकता है। और अगर ये चीज अच्छे से समझने में टाइम नहीं दिया तो आगे का बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन आएगा नहीं समझ आएगा, टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। अच्छा, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुआ, निचोड़ निकालते ना भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी, या फिर सिंपली बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। और यहाँ पे आर क्या है, रेट है, पी क्या है, प्रिंसिपल है, एन क्या है, एन बेसिकली आपका नंबर ऑफ ईयर्स है। एकदम एग्जैक्टली क्लियर है यहाँ पे सारा कुछ। ओके, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं आपको, अगर मान लो यहाँ पे 6 मंथ्स दे दिया टाइम, तो क्या करोगे आप बताओ तो जल्दी से। अगर क्वेश्चन में 6 मंथ दे दिया तो क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि आपको 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, एक ईयर में कितना मंथ होता है 12, तो 12 से डिवाइड कर दोगे, ओवरऑल वैल्यू आएगा हाफ। तो अब इस एन के जगह पे क्या पुट करोगे, एन के जगह पे आप पुट करना होगा ये। बात समझ आ रहा है? तो इस तरीके से ये सिलसिला चलेगा, सिलसिला चलेगा। इसको हटा दिया जाए, आगे चले। बिल्कुल, ये आपका ये आगे आपको अंकल दिखते रहेंगे बीच बीच में। क्यों दिखते रहेंगे? क्योंकि यही वो अंकल है जो हमें पावर देंगे, शक्ति देंगे इन क्वेश्चनों से मुकाबला करने का, क्योंकि ये हमारा डिटेक्टिव मूड है। और यहाँ पे हम लोग डिटेक्टिव मूड ऑन करके पता करेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए डिटेक्टिव मूड ऑन करो। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ ब्रेन चाहिए जो आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और उस ब्रेन के साथ साथ आपको ये फॉर्मूला लगेगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum लेट अस फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 ईयर्स। सबसे पहले क्या करना है भैया, स्टेप बाय स्टेप बताओ, जैसे हम लोग एग्जाम में करेंगे वैसे बताओ कैसे करना है। ये लो, सबसे पहले गिवन क्या गिवन है, गिवन ये है कि प्रिंसिपल जो है वो हमारे स्कूल का नहीं इस क्वेश्चन का 10,000 है। ठीक है, अच्छा टाइम क्या है हमारा, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 3 ईयर्स। वेरी गुड, 3 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे रेट दिया हुआ है, और रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, इतना यहाँ पे डेटा हम लोगों को दे रखा है। वेरी गुड, निकालना क्या है वो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि अगर आप भावना में बह गए तो फिर समझ रहे हो ना भावना में नहीं बहना है। तो एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum लेट अस फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। निकालना क्या है अपने को निकालना है पानी नहीं, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अपने हो गया, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करके। ठीक है, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल। और अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट हम लोग निकालते हैं पी 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। सिंपल है ना सिंपल। ओके, क्या करेंगे, अरे वही सिंपल सा चीज है, फटाफट से इसमें सब कुछ भर देते हैं ना। तो प्रिंसिपल की जगह पे क्या भरेंगे भैया, 10,000 भरेंगे। ओके, 10,000 की जगह 1,000 लिख रहा हूँ। वेरी गुड, 1 प्लस आर बाई 100, आर की जगह पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, 100 की जगह पे क्या लिखेंगे मैं बताऊं एन की जगह पे क्या लिखेंगे 3, बिकॉज ये एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स बता रहा है यहाँ पे, सिंपल। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप अमाउंट इज इक्वल्स टू वही 10,000 रिपीट करना है। इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 105/100। ये वाला फिगर याद रखना, ये स्पेसिफिक फिगर बहुत बार देखने को मिलेगा इस पूरे के पूरे क्या कह सकते हो आप, समझ रहे हो ना, पूरे के पूरे इस जर्नी में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जर्नी में ये 105/100 बहुत बारी देखने को मिलेगा। ओके, टू दी पावर 3 हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगर चाहो तो आप थोड़ा सा और इसको
ईजी कर सकते हो, आसान कर सकते हो। कैलकुलेशन तब तक मत करना जब तक पूरा एकदम सिंपल फॉर्म में ना पहुंच जाओ, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में पहुंचने के लिए 2 5 या 10, 1 5 या 5, और यहाँ पे 2 5 या 10 और 0 5 या 0, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे टू दी पावर 3। अब इसको जो सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो कैसे निकलेगा, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करके निकलेगा ये। ओके, इसको निकाल लिया तो लाइव झिंगा लगा, ठीक है। इसको निकाल लो, निकाल कर फटाफट से कमेंट में बताओ कि इसका आंसर कितना आया। जस्ट आपको ये लिखना है, आंसर 1 इज इक्वल्स टू, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो लिख देना है नीचे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बनाना है। अच्छा, सेशन कैसा लगा, क्या क्या इसमें सुधार करने की कोई ज़रूरत है क्या, या डिटेक्टिव को यहाँ से हटाना है क्या, इस अंकल को यहाँ से हटाना है तो आप बता दो भैया इसको हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हटा दिया जाएगा, मजाक था, इसको नहीं हटाया जाएगा। यही वो चीज़ है जो हमारे अंदर डिटेक्टिव मोड ऑन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, अपने को इसका आंसर चाहिए, और वो आंसर कौन निकालेगा, वो आंसर निकालोगे आप, निकाल कर आप क्या करोगे, कमेंट में जाकर बताओगे कि आंसर आपका क्या आया है, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ पे। ओके, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कोई मतलब जो हमने पढ़ा उसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया, सिंपल। ओके, ये सेशन हमारा यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो आपको समझाया वो बिल्कुल ही नया